अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिहि लनस्सद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस्सालिहीन। और इन मुनाफिकीन में से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अल्लाह से ये वादा किया कि अगर उसने अपने फ़ज़ल से दे दिया तो ज़रूर, जो कहते हैं कि ज़रूर हम सदका करेंगे और हम नेकोकारों में से हो जाएंगे। फ़लम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिहि बख़िलू बिही व तवल्लौ व हुम मुअरिज़ून। बस जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपने फ़ज़ल से दे दिया तो उसमें बुख़ल करने लगे और मुँह मोड़ कर चल दिए। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु व बिमा कानू यकज़िबून। सज़ा के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफ़क़त उनके दिलों के साथ लगा दी उस दिन तक जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला से मुलाक़ात करेंगे। वजह इसकी यह है कि उन्होंने वादा खिलाफ़ी की और वह झूठ बोला करते थे। सूरह तौबा आयत नंबर 75, 76 और 77, ये 3 आयतें आज इंशाअल्लाह इनकी मुख्तसर सी तशरीह पेश की जाएगी। पीछे से मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा था। उन मुनाफिकीन में से ही एक मुनाफिक था सालबा बिन हातिब, उसका नाम था सालबा बिन हातिब। इस रिवायत के रावी हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के अंदर वो रहा करता था, गुज़र बसर उसका हो रहा था, लेकिन वो चाहता था कि मैं अमीर हो जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ, आकर अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लम, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मैं अमीर हो जाऊँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सालबा, अल्लाह से इमारत ना मांगो, वो माल वो इमारत जो तुम्हें नाशुक्री के अंदर मुब्तला कर दे, उससे बेहतर है कि तुम इसी तरह रहो, ज़्यादा माल तुम्हारे पास नहीं होने चाहिए। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मालदार कर दे, फिर उसके बाद मैं बहुत सारे सदक़ात खैरात वग़ैरह करूँगा, जो हक़दार होंगे उनको तक हक़ पहुँचाऊँगा। तो बार बार इसरार पर अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी उसके लिए, तो वो अमीर हो गया। उसके माल मवेशी के अंदर बरकत हो गई, कारोबार के अंदर बरकत होने लगी, और इतना बढ़ा कि वो मदीना मुनव्वरा से बाहर जाने पर मजबूर हो गया। जब उसके पास माल बढ़ा तो पहले नंबर पर उसने नमाज़ें पढ़ना छोड़ दी। फिर जुम्मे के जुम्मे आया करता था, फिर गाँव से मदीना से बाहर निकल कर दूसरी जगह चला गया, तो फिर जुम्मे के जुम्मे भी नहीं आता, कभी कभी आया करता था। जब ज़कात वसूल करने का टाइम आया तो रसूलुल्लाह सल्लम ने अपने आमिल को, यानी जो ज़कात लेने के ऊपर बंदा मुकर्रर था, उसको भेजा कि जाकर सालबा से जाकर ज़कात लेकर आओ। जब उसके पास गया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आमिल, तो उसने पहले दिन कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप ऐसा करें कि सब्र कर लें, कल के दिन हिसाब कर लें कि मेरा माल बहुत ज़्यादा, हिसाब किताब करने में टाइम लगता है। दूसरे दिन फिर उसने इसी तरह का बहाना कि यार मुझे टाइम नहीं लग रहा है। जब तीसरे दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आमिल गया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आमिल ने उनको कह दिया कि भाई अगर आपने देना है तो दे, नहीं देना है तो आप बता दें मुझे, ताकि मैं अल्लाह के नबी को जाकर जवाब दूँ। तो उसने कहा कि भाई मैं तो जिज़िया और ज़कात के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हूँ, ये तो खामोखा में हमारे ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। उस आमिल ने, अल्लाह के नबी के उस मुलाजिम ने जाकर अल्लाह के नबी को इसी तरह जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लम, सालिबा ने मुझे यही जवाब दिया है। जब उसके इर्द गिर्द पड़ोसियों को पता चला, दूसरे रिश्तेदारों को पता चला, तो उन्होंने उसको बड़ा बेइज्जत किया, समझाया कि अल्लाह के नबी के आमिर को तुमने इस तरह भेजा है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो लोगों से डर के मारे वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में माल लेकर गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई मैं ये माल कबूल नहीं करता हूँ, अल्लाह ने मना कर दिया है, मैं ये माल नहीं लूँगा। तो लोगों को दिखाने के लिए वो रोया थोड़ी सी देर के लिए, फिर वो वापस चला गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहलत के बाद, विसाल के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर वो आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी फरमाया कि मैं वो माल कैसे ले सकता हूँ जो अल्लाह के नबी ने वापस कर दिया था। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर वो आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी के खलीफा ने जो चीज़ वापस कर दी वो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो सालिबा कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अब मैं पक्का मुसलमान हो चुका हूँ, अब जो है ना मैं तौबा कर चुका हूँ, आप मेरा माल कबूल कर लें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सालिबा, मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करूँ या कुरान के ऊपर यकीन करूँ? कुरान कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुनाफ़क़त लगा दी है, जिस दिन तो अल्लाह से मरेगा, यानी तेरी मौत मुनाफ़क़त के ऊपर आएगी और तेरा माल मैं कबूल नहीं करता। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने भी उसको वापस कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर के अंदर भी वो माल लेकर आया कि ये माल आप ले लें, मैं यानी जो माल का हक़ है वो लेकर आया हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने भी उससे माल लेने से मना कर दिया। तो रिवायात के अंदर लिखा है कि ये सालबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर हुकूमत के अंदर मुनाफ़क़त की मौत बरा था। तो ये शान नुज़ूल इन आयात के बाद, इन आयात के अंदर इस चीज़ की आई है। मतलब ये है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें माल दे देता है, माल का जो हक़ होता है उस हक़ को अदा करना चाहिए। ज़कात फ़र्ज़ हो गई, ज़कात दें। कुर्बानी फ़र्ज़ हो गई, कुर्बानी अदा करें।
फितराना फ़र्ज़ हो गया, फितराना है वो अदा करें। सदक़ात खैरात, इर्द गिर्द हमारे कोई मिस्कीन है, यतीम है, कोई रिश्तेदार हैं, कोई हक़दार हैं, उन तक अपना माल पहुँचाएँ। ये माल हमारा नहीं होता, हमें अल्लाह देता है और ये हमारे पास अमानत होती है, हमने तो इसको छोड़कर चले जाना होता है। कौन सा आदमी है जो हमेशा के लिए अपने पास रखता है? तो अल्लाह तबारक व तआला उन मुनाफिकीन, उस मुनाफिक के बारे में बता रहे हैं कि कई मुनाफिक ऐसे हैं जो अल्लाह के साथ, अल्लाह के नबी के सामने वादा किए कि या रसूल अल्लाह, मैं वादा करता हूँ मैं माल का हक़ अदा करूँगा। लनस्सद्दक़न्ना, कहते हैं हम ज़रूर सदका करेंगे। वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन, और हम ज़रूर नेकोकारों में से हो जाएंगे। हाँ, माल मिलने के बाद नेक भी हो सकता है बंदा, लेकिन माल का मिलना अक्सर इंसान को फितने के अंदर मुब्तला करता है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से माल की कसरत ना मांगो, अल्लाह तबारक व तआला से माल के अंदर बरकत मांगो। कसरत जो होती है ना, किसी चीज़ की कसरत अच्छाई नहीं है, उस चीज़ के अंदर बरकत अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहते हैं लनस्सद्दक़न्ना वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन, हम ज़रूर सदका करेंगे, ज़रूर हम नेक हो जाएंगे। फलम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिही, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल से दे दिया उसको माल, उसके मवेशी, उसका कारोबार बहुत बढ़ गया। तो बख़िलू भी, फिर उसके अंदर वो बुखल करने लगा। बुखल क्या करता था कि अल्लाह का जो हक़ है उसको अदा नहीं करता था। अब आज इस तरह होता है, हमारा जो मालदार तबका होता है, कुछ नेक भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मालदार तबका है कि अगर हमने शादी के ऊपर, खुशी के ऊपर, गमी के ऊपर, रिवाजों के ऊपर खर्च करना है, हम लाखों खर्च करते हुए दरीग नहीं करते। लाखों हमारे ब्याह के ऊपर, शादियों के ऊपर खर्च हो जाते हैं, रिवाजों के ऊपर खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी तबके को कहा जाए कि तुम्हारे ऊपर ज़कात फ़र्ज हो गई है, अगर उसी तबके को कहा जाए तुम्हारे ऊपर उशर फ़र्ज हो गया है, उसी तबके को कहा जाए तुम्हारे ऊपर कुर्बानी फ़र्ज हो गई है, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि हम ज़कात कैसे देंगे। ओ भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने 1 लाख में 2500 रुपये ज़कात है, 97,500 अल्लाह फरमाता है तुम्हारा है, 2500 इसके अंदर ये गरीबों के, उन गरीबों को दो। और फिर फरमाया कि जो बंदा ज़कात अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके माल की हिफाजत फरमाते हैं। तो मुनाफिकीन क्या करते थे? फरमा आताहुम मिन फ़ज़लिही बख़िलू बिही, उसके अंदर बुख़ल करने लगे। वतवल्लौ वहुम मुअरिज़ून, और उसके अंदर ये मुंह फेर कर जाने लगे कि अल्लाह के नबी के कासिद को तरजीह नहीं देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा के तौर पर फरमाया फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु, अल्लाह तबारक व तआला ने निफ़ाक़, मुनाफ़क़त उनके दिल के अंदर लगा दी है। वो पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते इला यौमि यल्क़ौनहु, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात होगी, यानी जिस दिन वो मरेंगे। बिमा अख़लफ़ुल्लाह, क्या वजह है कि मुनाफ़क़त उनके दिल के अंदर लगाई गई? बिमा अख़लफ़ुल्लाह, वजह यह है कि उन्होंने वादा खिलाफ़ी की है, जो अल्लाह के साथ उन्होंने वादा किया। और बिमा कानू यक्ज़िबून, और दूसरी वजह यह है कि वो लोग झूठ बोला करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें माल देता है, माल के अंदर जो हक़ है उस हक़ को अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरह से कुरानी अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।